हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग जन्माष्टमी किस दिन मनाए हैं? कल मना लिए हैं या आज मना रहे हैं? तो हर बार 2 दिन होती ही है, तो इस बार भी 2 दिन है। कहीं कहीं पे कल भी सब लोग मनाए हैं और कहीं कहीं आज भी मना रहे हैं। तो हम लोग तो कल ही मना लिए हैं। आप लोग मतलब किस दिन मना रहे हैं? कल मनाए हैं, आज मना रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा कल कब मना रहे हैं और कैसे मनाते हैं, क्या क्या आप लोग भोग बनाते हैं अपने लल्ला के लिए। तो हम तो अपने भाई सिंपल बनाते हैं, जो आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। मतलब जो जो हम बनाए हैं, तो हमारे हम मैया के लिए भी सबसे पहले भोग बनता है, तो मैं पहले वही बना ले रही हूँ। तो ये है ओछवानी। तो ओछवानी तो सब लोग जानते ही होंगे, मुझे तो लगता है सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इसे ना मतलब डिलीवरी के बाद हर औरत को दिया जाता है। मतलब नाम चेंज होगा कहीं कहीं पे, मुझे पता नहीं है, मगर हमारे साइड में इसे ओछवानी बोलते हैं। जो जड़ी बूटी सब रहते हैं उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। और ये मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत डालना भी ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं आप उसे केवल बना सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं ना, तो बिना डाले मतलब ऐसा अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब जो आपके पास हो वो डालिए, ऐसा नहीं है कि मतलब यही डालना ज़रूरी है। जो जो आपके पास चीज़ हो वही डाल सकती हैं, मगर थोड़ा बहुत डालना भी होता है। तो इसे मैं सुबह में ही पानी में डाल दी थी फूलने के लिए, क्योंकि मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं जल्दी फूल जाते हैं, मगर वो जो जड़ी बूटी जो होते हैं ना, बहुत ही कड़े कड़े लकड़ी जैसे रहते हैं, वो जल्दी से फूलते नहीं हैं। मैं तो सुबह में ही डाल दी थी। और शाम में मुझे बनाना था प्रसाद, कल मैं बनाई थी। तो मैं कोई वीडियो के लिए नहीं बनाई थी, मुझे सिर्फ बनाना ही था। मतलब कल मैं भूखी थी, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर दे रही हूँ, थोड़े बहुत वीडियो बना ले रही हूँ। तो मैं इसे शाम को पीस ली थी। और इसमें मैं हल्दी का गांठ डालना भूल गई थी, क्योंकि हल्दी का गांठ भी रहता है, जो कुछ छुआने में नहीं दिया था, तो मैं ऊपर से डाली नहीं थी। तो इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। ये भी कच्ची हल्दी का ही पाउडर है, क्योंकि मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो अब मैं इसे चलिए बनाती हूँ प्रसाद। तो बहुत सारे प्रसाद होते हैं, तो टाइम भी लग जाता है बनाने में। तो सबसे पहले इस कढ़ाई में धनिया को रोस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि फिर कढ़ाई जो है उसमें उछवानी बना लेंगे तो गंदा हो जाएगा, तो मतलब गीला हो जाएगा, तो नहीं अच्छे से रोस्ट होगा। तो अभी से धनिया पंजरी बनाएंगे, तो धनिया को रोस्ट कर दे। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे, मतलब जो आपके पास हो वो डाल सकती हैं। मैं सिर्फ नारियल और इसमें डाल रही हूँ मखाने को, तो उसे पहले डालकर रोस्ट कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पंजरी जो है ड्राई फ्रूट नहीं है तो पंजरी नहीं बनाएंगे, मतलब जो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। कभी कभी यूट्यूब पे सर्च करिए क्या बनाना है, तो इतने सारे आइटम रहते मतलब चाह कर भी नहीं बना पाते। इसलिए सिर्फ धनिया और चीनी चाहिए पंजरी के लिए, बाकी ये ऑप्शनल है, मर्जी है तो डालिए। भगवान की तो भाई 56 भोग लगते हैं, तो 56 सब तो बनाते नहीं हैं। उसी तरीके से ये है। तो धनिया का मैं पाउडर बना ली थी, और चीनी का ये पाउडर है। तो अब इसमें डालेंगे जो कि मैं ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट कर ली थी ना, उसे मैं दरदरा कर लेती हूँ, ताकि ना धनिया में अच्छा फ्लेवर आता है। अब खड़े खड़े डालने पे ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें बस धनिया अलग होता है और ड्राई फ्रूट जो डालती हूँ वो अलग हो जाता है। मैं इस तरीके से इसे दरदरा करके डालती हूँ, थोड़ा सा मैं घी डालती हूँ, ताकि टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मैं बनाती हूँ, मतलब मैं जैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मेरी पंजरी जो बनकर तैयार हो गई है, तो अब बनाएंगे ओछवानी। तो उसी कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ घी, और जो कि मैं पेस्ट बनाई थी आप लोग दिखाई हूँ, वो मैं पेस्ट इसमें डाल दे रही हूँ। जो थोड़े बहुत थे जड़ी बूटी जो थे वो छुआनी के और ड्राई फ्रूट्स थे, उसे मैं डाल दे रही हूँ, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसमें घी में अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। तो इसे थोड़ा सा घी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी लगता है, मतलब जिसको जितना खाना उतना डाल सकता है। तो अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। और तो काला थोड़ा हो ही जाता है, और लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो थोड़ा सा और ज़्यादा काला हो जाता है। तो मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही थी। तो अब देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, मतलब घी छोड़ने लगा था। तो अब इसमें मैं डालूँगी गुड़, क्योंकि गुड़ ही इसमें डालते हैं। मैं तो नहीं देखी हूँ किसी को चीनी डालते हुए, क्योंकि मतलब डिलीवरी के बाद दिया जाता है ना, तो गर्म चीज़ें ही दिया जाता है। चीनी तो कोई अच्छी चीज़ है नहीं फ़ायदे वाली, गुड़ तो फ़ायदा भी करती है। तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, मतलब चीनी डालते ही नहीं, इसमें गुड़ ही डालते हैं। तब इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि एक गुड़ मतलब जितने अच्छे से सब हैं वो पक जाए अच्छे से। और ये सोना मतलब एकदम पानी जो इसका सुखा देना है, ताकि एक बार बना देते हैं और कई दिनों तक खाते। ऐसा तो नहीं है कि डिलीवरी के बाद रोज़ बनता है। और देखिए इसमें से घी जो है छोड़ने लगा था, तो अब एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे एक बार बनाकर कई दिनों तक खा सकते हैं, नहीं कि रोज़ ही बनता है। एक बार बनाकर रख दीजिए और खाते रहिए। अब मैं इसमें कढ़ाई में से निकाल दे रही थी, ताकि और काला हो जाएगा। अब दूसरा प्रसाद जो है बना ले रहे हैं। तो सब ये बनाएंगे सिंघाड़े का हलवा। तो सिंघाड़े को मैं ना घर पे ही आटा तैयार करती हूँ, जैसे खड़ा सिंघाड़ा होता है उसे लाकर घर पर ही बनाती हूँ मैं, कोई आटा बाहर से नहीं लाती हूँ। तो इसे मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ घी, और घी गर्म हो गया तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ आटे को। अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे।
तो भाई जो जो जिसकी मर्जी है वो अपने लल्ला को भोग लगाता है। तो अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। कलर देखिए कितना अच्छा से इसका चेंज हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि इसी में पानी डाल दूँगी ना तो ये गुठली गुठली हो जाएगा। क्योंकि मैं फर्स्ट बार जब सिंघाड़े की हलवा बनाई थी ना तो ये गुठली गुठली हो गया था। मैं इसी में पानी डाल दी थी। गर्म होता है तो हाथ से भी नहीं इसको मसल सकते हैं। तो अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, चीनी डाल दे रही हूँ और इसे ठंडा कर दूँगी आटे को। तो फिर उसमें पानी से घोलूँगी। तो ये ठंडा हो गया। चीनी साथ में भी घोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर मेरी कढ़ाई जो खाली थी तो मैं सोची उतना देर में पानी जो है गर्म भी हो जाएगा और थोड़ा पानी इसमें डालकर मतलब घोल देंगे। और पानी भी थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है, एकदम पतला करना पड़ता है। ये बल्कि बिल्कुल मतलब सूजी के जैसे ही पानी खींचता है। तो ये भाई हलवा तो सब लोग बनाते ही होंगे। हलवा मुझे लगता है कि सबके यहाँ बनता है जन्माष्टमी में। अब मेरी हलवा जो है एकदम तैयार हो गया है। अब मैं इसे उतार दे रही हूँ और अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, उतारने के बाद तो पानी खींच ही लेता है, तो देख सकते हैं। तो अब बनाएंगे साबूदाने की खीर। तो साबूदाने के लिए मैं दूध इधर बैठा दी थी और मतलब चढ़ा दी थी, और साबूदाना पहले से धोकर रख दी थी ताकि अच्छे जल्दी से पक जाए। तो दूध मैं चढ़ाई थी, सब नहीं दिखा पाई थी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था इसलिए। तो साबूदाने को मैं धोकर डाल दी हूँ इसमें। अब अच्छी तरीके से इसे पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी अभी इसमें डाल दे रहे हैं, पक गया है मतलब, तो चीनी डाल लेंगे और थोड़े से मखाने डालूंगी। मतलब वो मेरी मर्जी रहती है तो मैं डालती हूँ, नहीं रहता है तो नहीं डालती हूँ। तो थोड़ा सा आज मुझे मन कर दे थोड़ा सा डाल दूँ तो मैं डाल दी हूँ। अब मेरा मखाने की खीर हो गई है रेडी। फिर बनाएंगे पंचामृत। तो पंचामृत तो सब लोग जानते ही हैं, जो मतलब दूध दही घी शक्कर डालकर, और बस इसमें तुलसी पत्र डलता है। और शंकर जी का जो होता है पंचामृत तो उसमें तुलसी पत्र नहीं डलते हैं। और इधर मैं खोया तैयार करने लगी थी। पेड़ा थोड़ा सा सोची मैं बना दूँ, तो पेड़े के लिए उधर खोया बना रही थी, इधर दही से मक्खन भी निकाल रही थी। दोनों काम कर रही थी। लेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी प्रसाद बनाते बनाते। तो मैं दोनों, और दही से जब निकालते हैं ना मक्खन तो बहुत लेट लगता है, गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में से कर रही थी कि शायद निकल जाए, देखते हैं कब निकल जाता है। तो अब इधर मेरी सारी प्रसाद जो है रेडी हो गई थी। तो मैं थाली लगाना शुरू कर दी थी। मतलब जो जो मैं बनाई थी, पंचामृत और जल तो जरूर रखते ही हैं। तो कहते थे भगवान को 56 भोग भी लगता है, और नहीं है आपके पास तो सिर्फ एक तुलसी पत्ता मतलब रख कर भी आप भगवान मतलब चढ़ा दे तो भगवान खुश हो जाते हैं। मतलब जैसी शक्ति वैसी भक्ति। ऐसा नहीं है कि नहीं है मेरे पास तो मैं व्रत नहीं करूँगी, बस एक तुलसी पत्ता भी चढ़ा दीजिए, भगवान मतलब खुशी हो जाते हैं। जिसकी जितनी शक्ति होती है उतना। तो हम लोग भी प्रसाद इस तरीके से बना लेते हैं और चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ मतलब सबके यहाँ ऐसे प्रसाद बनते ही हैं। तो आप लोग किस तरीके से मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इधर मैं खीरा रख रही हूँ, और मैं यहाँ भूल गई थी माखन मिश्री रखना, जो कि मैं बाद में माखन निकाली थी, उस वक्त नहीं निकाली थी, मैं पूजा में ले ली थी, मगर उस वक्त भूल गई थी, थाली में रखना भूल गई थी। सबसे मेन चीज़ मैं थाली में रखना भूल गई थी, तो मैं लास्ट में ले ली थी। तो आप लोग को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।